जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बाबर अनवर। ट्रैवल अपडेट्स आपको इस चैनल पे मिलती रहती हैं। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करना चाह रहा था, तो वीडियो को एंड तक सुन लीजिएगा। यूएस जाने के लिए इत्तेहाद एयरवेज वाया अबू धाबी, जैसे कि आप पाकिस्तान से ट्रैवल कर रहे हो कराची अबू धाबी टू यूएस, तो इसमें ये हुआ करता है कि यूएस इमिग्रेशन जो है वो आपकी अबू धाबी में हो जाती है। यूएस के इमिग्रेशन डेस्क दुनिया में दो जगह लगे हुए हैं, एक बर्मिंघम के अंदर यूके में और एक अबू धाबी के अंदर यूएई के अंदर। तो बहुत सारे लोग इत्तेहाद एयरवेज पे ट्रैवल इसलिए नहीं करते कि वहां पे जो है वो इंडियन स्टाफ बैठा हुआ होगा, तो वो इमिग्रेशन के अंदर खुन्नस निकालते पाकिस्तानी पासपोर्ट के अंदर। तो हम भी ये चीजें सुनते थे और कस्टमर जो है वो इत्तेहाद एयरवेज का टिकट नहीं लेता था। मुझे ऐसा लगता है कि ये इत्तेहाद की कोई एंटी पार्टीज जो हैं उन्होंने ये एक रूमर चलाया हुआ है, ताकि इत्तेहाद का मुमकिन है कि जाहिर सी बात है सेल डाउन होगी फिर इस तरह से। लेकिन मैंने खुद से पर्सनली इस चीज़ को लास्ट मंथ एक्सपीरियंस किया, तो मुझे तो ये चीज़ बहुत बेहतर लगी। उसकी वजह ये है कि एक तो हमारा स्टे हो रहा था दुबई में, हम लोग रुके हुए थे। अब आप सुबह की फ्लाइट के लिए दुबई से उठ के ऑल द वे 2 घंटे का रास्ता करके फिर अबू धाबी आते हो, फिर इमिग्रेशन से पहले होते हो वहां पे एयरपोर्ट जाना होता। तो मैंने ये किया था कि मैं अबू धाबी पे एयरपोर्ट के ऊपर प्रीमियर होटल, जो कि इनका ट्रांजिट होटल है, वहां पे रुक गया था। इसका प्लस पॉइंट एक ये था कि होटल तो बहुत अच्छा था, जिस तरह नॉर्मली 4 स्टार होटल होते हैं। उनका जो एलिवेटर एग्जिट था वो टर्मिनल 3 के अंदर ही था, जहां से हमारी फ्लाइट चलनी थी। तो हम लोग अपने फ्लाइट टाइम से पहले जो है वहां पे पहुंच गए। इमिग्रेशन के अंदर नॉर्मली जो बोर्डिंग होती है वो होती है, इमिग्रेशन के ऊपर गोरा बैठा हुआ था, वहीं का काउंसलर था, जाहिर सी बात है जो भी था। तो उसने बड़े रेगुलर से सवाल करे, 5-8 सवाल करे कि भाई क्यों जा रहे हो, कितने दिन के लिए जा रहे हो, पैसे कितने हैं, लास्ट ट्रिप पे आप कितने दिन रुके थे, कौन से पोर्ट पे उतरे थे, आपका कैसा स्टे रहा था, आप क्या चाह रहे हो, ये वो सारी चीजें उसने पूछने के बाद हमारे जो भी उनके प्रोसीजर होता है उन्होंने हमारे पासपोर्ट रख लिए और हमें बोला आप वेट कर लें। रूम में हमें बिठाया कि थोड़ी देर वेट करें। 10 से 5 मिनट बाद वो लोग आ गए और उन्होंने बताया कि ठीक है जी, आपका यू आर ऑल डन, यू आर रेडी टू फ्लाई। उन्होंने हमें पासपोर्ट दे दिया, स्टैम्प कर दिया उसके ऊपर वहीं पे, और हमें पूरे 6 महीने की एंट्री दे दी। हम लोग न्यूयॉर्क जा रहे थे, वो उन्होंने करके दे दिया। इस तरह से इसका एक प्लस पॉइंट मुझे ये भी लगता है कि जब आप इतनी लंबी फ्लाइट लेके न्यूयॉर्क उतरते हो, 14-14.5 घंटे की फ्लाइट थी अबू धाबी से, वहां पर जो आपका लगेज क्लेम होता है वो डोमेस्टिक में कंसिडर होता है। तो आप फ्लाइट से उतरे हो, अपना आपने लगेज क्लेम किया जिस तरह से आप डोमेस्टिक सफर करके आए हो, और अपना सीधा आप बाहर हो गए एग्जिट, यानी फ्लाइट उतरने के बाद आप टोटल फ्लाइट उतरने के बाद आप 15 मिनट बाद बाहर खड़े हुए थे कि हमारा ड्राइवर भी नहीं पहुंचा था और हम लोग पहले बाहर आ गए थे। तो मेरा तो ये पर्सनली एक्सपीरियंस था। तो मैं यही रेकमेंड करूंगा कि अगर कोई इस तरह से यूएस जाना चाहता है तो वो बिल्कुल इत्तेहाद को ले सकता है। इसमें कोई ऐसी इशू की बात नहीं है। जो खामा खा का एक खौफ बना हुआ है उसको खत्म कर लें, और अगर वीडियो हेल्पफुल है तो लाइक कर दें, चैनल को अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।